इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 8 नवंबर को रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें आगरा के साथ लखनऊ की भी नामचीन हस्तियां शामिल हुई थीं। आगरा जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन ने बताया कि शहर आगरा और आगरा से जुड़े देहात एवं गांवों में जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वह वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों से संपर्क कर अपनी जरूरत के मुताबिक ब्लड ले सकता है। लगभग युवाओं ने रक्त दान किया था और हम लोगों का उद्देश्य यही है रक्तदान करने का कि शहर आगरा में या आगरा के गांव और देहातों में खून की कमी ना हो, जिसके कारण लोग मर जाते हैं। अक्सर ब्लड नहीं मिलता है वक्त पर, मौके पर मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि खून की कमी शहर में ना रहे, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले। राशिद हुसैन, आप ये बताइए, एक जिला अध्यक्ष हैं आप इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के। आपने जैसे कहा कि आगरा से दूर दराज गाँव की, आगरा की सरहद काफ़ी लंबी तक, इधर इटावा से होती हुई इधर मथुरा, इधर आपका एटा फिरोज़ाबाद से कई डिस्ट्रिक्टों से मिलती जुलती है। बाई चांस एनी एक्सीडेंट हो जाता है, वो 50 से 60 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर उसका अगर, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर छोटे छोटे जो हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट के, तो उस पर क्या आप लोग ब्लड कैसे वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे? देखिए, आगरा की जो सरहदें हैं, मथुरा, एटा और इधर फिरोज़ाबाद वगैरह, इटावा वगैरह, तो यहाँ ऑलरेडी हमारी टीम काम कर रही हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के अलावा भी दीगर स्टेट्स में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िलों में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। अब बात आती है कि आगरा के जो देहात हैं और आगरा के जो गांव हैं, आपको बता दें हम कि जब भी ज़रूरत पड़ती है इलाज की, तो ज़्यादातर हमारे देहात के रहने वाले लोग शहर में आकर इलाज कराते हैं। और जब वो शहर में आ जाते हैं तो वो हमारे बेहद करीब हो जाते हैं, तो हमें बड़ी आसानी होती है उनको ब्लड पहुंचाने में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं किसी गांव या देहात में किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि हम लोग उसको मौके पर ब्लड पहुंचा दें। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो आपसे संपर्क करता है, तो क्या प्रोसेस रहेगा उसको ब्लड देने के लिए? उसको क्या करना पड़ेगा आपसे ब्लड लेने के लिए? देखिए, ब्लड इस कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है किसी भी व्यक्ति को कि उसके पास वक्त की बहुत कमी होती है, तो इसलिए हम उसका वक्त बर्बाद ना करते हुए डॉक्टर्स का जो लेटर होता है, पर्चा, उसको देखकर हम लोग उसको एक कार्ड इशू करते हैं और वो कार्ड लेकर जब ब्लड बैंक में वो जाता है तीमारदार, तो उसको ब्लड दे दिया जाता है। क्या वो ब्लड निःशुल्क मिलेगा या उसका कुछ चार्जेबल? जी, हमारी संस्था के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क है ये। ब्लड बैंक का जो चार्ज होता है फ़िल्टर वगैरह करने का, वो लोग वो लेते हैं, वो भी बहुत कम, थोड़े पैसे होते हैं। लेकिन इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी का कोई भी चार्ज नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि विशेष समुदाय के लोग खासतौर से ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं, इस टाइप का क्या फतवा भी जारी किया है? क्या इससे आप क्या कहीं ना कहीं इस लोगों को आपने ये भ्रम को तोड़ दिया है, या फिर कैसे, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के जो संस्थापक हैं कुदरतुल्लाह खान जी, वो भी मुस्लिम हैं और उनकी टीम में हर धर्म और हर जाति और हर मज़हब के लोग हैं। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य किसी भी समुदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इंसानियत से जुड़ा हुआ है। हम लोगों की ये पहल रहती है कि इंसानियत को बचाया जाए। रक्तदान का मामला हो या फिर लॉकडाउन में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे थे, उस वक्त उनको खाना खिलाया गया था हाईवे पर, या उनको कपड़े दिए गए थे, या चप्पलें मुहैया कराई गई थी। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इंसानियत को देखते हुए की गई थी। और बल्कि हम लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि धर्म, समुदाय, जात वगैरह ये सारी बाद की बातें हैं। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम सारे इंसान हैं, भारतवासी हैं, हम लोगों को इस पे ही जोर देना चाहिए। आपकी संस्था का नाम भी इंसानियत है, क्या इसी तरह आगे भी कुछ इसके अलावा, रक्तदान महाशिविर के अलावा भी कोई इस टाइप के आयोजन करना चाहिए जिससे गरीबों का, देश का और अपना भला हो? लॉकडाउन में काम किया है इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी ने
महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया, लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी सम्मानित किया गया और समय समय पर कई लोगों ने जो अहम लोग होते हैं उन लोगों ने सम्मानित किया है। तो हम लोगों की अभी जिला आगरा में जो काम करने की जो थ्योरी है वो अभी महज ब्लड पर है। अध्यक्ष जी, आपकी संस्था इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है और आग मोहब्बत की ताजनगरी आगरा के अंदर पहला कैंप लगाया गया था कि आगे भी ये कैंप लगता रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, ब्लड की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है संस्था का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का कि शहर के अंदर किसी तरह से अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम रात के अंधेरे में या दिन की रोशनी में उस तक खून पहुंचा सकें, जिससे उसके किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बच सके। क्या आपकी तरफ से कोई नंबर वगैरह जारी किया गया है ब्लड डोनेट के लिए, किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है ब्लड के लिए? हाँ, एडवर्टाइजमेंट में जो पैम्पलेट्स वगैरह हमारे होते हैं उसमें अक्सर हमारा एक नंबर डला हुआ होता है या 2 नंबर होते हैं और शहर के अंदर हम काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये बात समझ लेते हैं कि ब्लड को लेकर किन संस्थाओं ने अपनी पहल कर रखी है। तो हम लोगों का नंबर भी है, मेरा अपना पर्सनल नंबर भी है, हमारे महासचिव हैं, मेरा अपना 8077284235, ये 8077 28 42 35 ये मेरा अपना नंबर है। कभी भी किसी को आवश्यकता पड़ सकती है ब्लड की तो वो मुझे एट ए टाइम कॉल कर सकता है और हमारी संस्था के कई लोगों के नंबर हमारे पैम्पलेट्स पर लिखे हुए होते हैं। आगरा शहर में क्या आपका कहीं मुस्तकिल ऑफिस वगैरह दफ्तर वगैरह बना रखा है? जी, हम लोगों ने अभी आगरा शहर में हमारा बैंक कॉलोनी है, शहीद नगर के बैक साइड में लगता है, वहाँ हम लोगों का एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है, क्योंकि हम लोग मानव सेवा में बिलीव रखते हैं और हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत को बचाया जाए। बड़े स्तर पर तो अभी हम लोगों ने आगरा शहर में किसी तरीके का कोई ऑफिस लॉन्च नहीं किया है, लेकिन